स्टोरी वर्ल्ड वार 2 की है, जब जर्मन फौज ने रशियन फौज पर हमला किया था। वो मॉस्को सिटी के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। तब 28 रशियन फौज के बहादुर जवानों ने उन्हें रोका था। ये एक रियल स्टोरी है। ये कहानी स्टार्ट होती है 14 नवंबर 1941 में और प्लेस है रशिया। हम देखते हैं कि कुछ रशियन फौजी शदीद ठंड में बैठकर बातें कर रहे हैं। दर हकीकत लेफ्टिनेंट इन फौजियों को रशियन टैंकों के आने की खबर दे रहे थे और उन टैंक्स को कैसे तबाह करना है और कैसे उनका मुकाबला करना है ये सब समझा रहे थे, क्योंकि ये जान चुके थे कि जर्मन्स के बहुत सारे टैंक्स इनकी तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इनका कमांडर फोन पर बात कर रहा है। वो फोन रखकर घोड़े पर सवार होकर जल्दी में वहाँ से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट सब फौजियों को लकड़ियाँ लाने का बोलता है। वो सब लकड़ियाँ लेकर वापस आते हैं और अब इन्हें लेफ्टिनेंट इन लकड़ियों से टैंक तैयार करने को कहता है। इसके बाद वो सब लोग टैंक बनाने लगते हैं। वहाँ पर इनके पास एक क्लच नाम का फौजी बैठा होता है। वो उन्हें एक रशियन सिपाही की स्टोरी सुनाता है जिसने बहुत सारे दुश्मनों को मौत के घाट उतारा था और वो मरते वक्त भी अपने बहुत सारे दुश्मनों की जान लेकर मरा था। यही वजह है कि आज तक उसकी बहादुरी के किस्से सुनाए जाते हैं। क्लच इन्हें इस सिपाही की दास्तान इसलिए सुनाता है क्योंकि ये चाहता था कि इन सारे फौजियों के अंदर भी वही जज्बा हो और ये सब अपने वतन की खातिर अपनी जान कुर्बान करने से पीछे ना हटें। अब शाम हो चुकी थी और इन लोगों ने लकड़ी का टैंक तैयार कर लिया था और अब ये सब लोग लकड़ी के नकली टैंक को तबाह करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि ये जर्मन टैंक्स का आसानी से मुकाबला कर सकें और उन्हें तबाह कर सकें। दूसरी तरफ हम उस रशियन कमांडर को देखते हैं। वो जानते थे कि बहुत बड़ी जर्मन फौज इनकी तरफ बढ़ रही है। जर्मन फौज को कैसे हराना है ये उसकी प्लानिंग कर रहे थे। इनके पास इतनी फौज नहीं थी कि जर्मन फौज का मुकाबला कर सकें और इनकी हेल्प के लिए रेनफोर्स को भी आने में टाइम लगेगा क्योंकि इनके बाकी सिपाही इनसे काफी दूर थे। रात को सारे सिपाही अपनी तैयारी करते हैं और अब ये जंग पर जाने के लिए रेडी थे। इनमें ज्यादातर सिपाही कम उम्र थे। वो सभी बहुत डरे हुए थे। ये देखकर कमांडर अपने सिपाहियों से कहता है, हम सब जानते हैं कि एक दुश्मन हमारी सरहद के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा है और वो हमारी धरती पर कब्जा करना चाहता है। हमने डट कर उनका मुकाबला करना है और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना है और दुश्मन को ये दिखाना है कि जब तक हम जिंदा हैं हम अपनी धरती पर किसी को भी कदम रखने की इजाजत नहीं देंगे और अपने वतन के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। ये सुनकर सिपाहियों का जोश और जज्बा बढ़ जाता है। वो सब आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तभी कमांडर अपने सिपाहियों से कहता है कि हमारा मकसद लोगों को मारना नहीं, अपने मुल्क की हिफाजत करना है और हम तब तक उस फौज पर अटैक नहीं करेंगे जब तक वो फौज हम पर अटैक नहीं करती। रशियन आर्मी चलते हुए मॉस्को के बॉर्डर पर पहुंच जाती है और अब ये लोग बॉर्डर पर गड्ढे खोदने लगते हैं ताकि जंग के दौरान ये महफूज रह सकें। सुबह हो जाती है और गड्ढे खोदने वाला काम कंप्लीट हो चुका है और अब ये सब सिपाही अपनी अपनी एंटी टैंक्स गन और सारी आर्टिलरी को भी तैयार कर लिया है। इन्होंने काफी सारी जगह पर नकली तोपें भी फिट की हुई होती हैं ताकि जंग के दौरान जर्मन सिपाही कंफ्यूज हो जाएं। अब ये एक जर्मन जहाज को हवा में उड़ता हुआ देखते हैं। तभी एक फौजी गन उठाकर उस जहाज का निशाना लेते हुए कहता है, मैं इस जहाज को तबाह कर दूंगा। ये हमारी लोकेशन चेक करने आ रहा है। अब कुछ सिपाही इस जर्मन जहाज पर गोलियां चलाने लगते हैं। जर्मन जहाज बचकर आगे निकल जाता है। दूसरी तरफ रशियन सिपाही कांटेदार तार लेकर आते हैं और उसे अपनी हिफाजत के लिए अपने चारों तरफ लगाने लगते हैं। ये सारा सामान जे अपने पास के एक गांव से लाए थे। गांव से इन्हें खाने पीने का सामान नहीं मिला था और ये खाली पेट भी अपने वतन के लिए लड़ने की तैयारी कर रहे थे। दूसरी तरफ हम बहुत सारी जर्मन आर्मी और टैंक्स को देखते हैं जो बहुत तेजी से रशिया की तरफ बढ़ रहे थे। जर्मन फौज अब तोपों के साथ रशियन फौज पर एक जोरदार अटैक करती है जिससे उनकी बनाई हुई लकड़ी की सारी तोपें तबाह हो जाती हैं। यहाँ पर रशियन फौजी छुपकर गढ़ों में बैठे हुए थे। जर्मन फौज अब अपने टैंक्स के साथ आगे बढ़ने लगती है
जो ही वो मॉस्को के बॉर्डर तक पहुंचते हैं, रशियन आर्मी उन पर एक जोरदार अटैक करती है, जिससे जर्मन फौज का काफी सारा नुकसान होता है। इस हमले में काफी जर्मन सिपाही मारे जाते हैं। रशियन फौज मुसलसल जर्मन फौज पर फायरिंग कर रही होती है। जर्मन फौज टैंक्स के साथ इनके ऊपर गोलाबारी शुरू करते हैं। ये देखकर रशियन फौज अपने एंटी टैंक्स के साथ जर्मन टैंक्स को एक एक करके तबाह करने लगते हैं। ये देखकर जर्मन आर्मी थोड़ी देर के लिए हमला रोक देती है। अब जर्मन रशिया के एंटी टैंक्स पर अटैक करते हैं, जिससे उनके काफी एंटी टैंक्स तबाह हो जाते हैं। फायरिंग से घरों में छुपे हुए रशियन फौजी भी मरने लगते हैं। रशियन इस हमले का जोरदार जवाब देते हैं, जिससे जर्मन आर्मी के 4 टैंक्स तबाह हो जाते हैं और जर्मन की आधी पैदल आने वाली आर्मी मारी जाती है। यही वजह थी कि जर्मन आर्मी अब पीछे हटने लगती है। दूसरी तरफ रशियन आर्मी अपने जख्मी साथियों को इलाज के लिए भेज देते हैं। दूसरी तरफ रशियन लेफ्टिनेंट सारी सिचुएशन कमांडर को बताता है। कमांडर उसे कहता है कि तुमने तब तक डट कर रहना है जब तक रेनफोर्स नहीं आ जाती। हम जल्द ही रेनफोर्समेंट को तुम्हारी तरफ रवाना करेंगे। जर्मन्स अब अपने जंगी जहाजों और तोपों के साथ इन पर फिर से अटैक करते हैं। रशियन आर्मी जमीन में खोदे हुए गढ़ों में छुपने लगते हैं। जर्मन की मुसलसल बमबारी की वजह से बहुत सारे रशियन फौजी मारे जाते हैं। जर्मन बमबारी अब रुक जाती है। जर्मन्स के इस अटैक ने रशियंस को बहुत बड़ा धचका दिया था। इस अटैक में रशिया का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। उनके बहुत ज्यादा एंटी टैंक्स तबाह हो गए थे और उनकी काफी सारी आर्मी भी मारी जा चुकी थी। अब हम देखते हैं कि फिर से जर्मन टैंक्स रशिया की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ रशियंस अपने जख्मी सिपाहियों और मरे हुए साथियों को इकट्ठा कर रहे होते हैं। रशियन लेफ्टिनेंट कमांडर को सारी हकीकत से आगाह करता है। वो कमांडर को बताता है कि हमारे सारे सिपाही मारे जा चुके हैं, हमारे पास सिर्फ 28 सिपाही बचे हैं, हमें यहाँ मदद की सख्त जरूरत है। कमांडर उसे कहता है कि हेल्प आने में टाइम है, तुम्हें तब तक खुद ही लड़ना होगा। जर्मन टैंक्स रशिया पर हमले के लिए फिर से तैयार होते हैं। जो रशियन 28 सिपाही बचे थे वो आपस में प्लान करते हैं कि हम जर्मन को इस बात का यकीन दिलाएंगे कि सारे रशियंस मारे जा चुके हैं। जब वो हमारे बहुत करीब आ जाएंगे तो हम तब उन पर अटैक करेंगे। वो 28 के 28 अलग अलग सिमत में फैल जाते हैं। ये सब जानते थे कि ये उनका मुकाबला नहीं कर सकते, पर इसके बावजूद ये हिम्मत करते हैं। हम देखते हैं कि जर्मन सिपाही और टैंक्स इनके बहुत करीब आ चुके हैं। अब बचे हुए 28 रशियन सिपाही इन पर अटैक करते हैं। जर्मन्स भी इनका भरपूर जवाब देते हैं। रशियन अब अपनी मशीन गन से जर्मन्स के सिपाहियों को चुन चुन कर हलाक करने लगते हैं। साथ ही साथ वो पेट्रोल पंप और ग्रेनेड का इस्तेमाल वो टैंकों को तबाह करने के लिए करते हैं। ये 28 रशियन सिपाही मुख्तलिफ सिमत से जर्मन्स पर अटैक कर रहे होते हैं। जर्मन फौज अब तक नहीं जान पाई थी कि ये हमला कहां से हो रहा है। जर्मन अब टैंक्स के साथ इनके ऊपर गोलाबारी करते हैं और उनकी मशीन गन्स को तबाह करने लगते हैं। रशियन सिपाही एंटी टैंक्स गन ढूंढने लगते हैं। इसी दौरान उन्हें एक एंटी टैंक गन मिल जाती है। जर्मन टैंक्स इनके पास आ रहे होते हैं। वो उस एंटी टैंक गन से उनके टैंक्स को तबाह करने लगते हैं। बहुत सारे रशियन सिपाही टैंक्स को तबाह करने के लिए ग्रेनेड्स का इस्तेमाल करते हैं। रशियन सिपाहियों के पास अब ग्रेनेड खत्म हो चुके होते हैं। अब ये अपनी गन्स के साथ जर्मन सिपाहियों को मारने लगते हैं। जर्मन टैंक्स उनकी तमाम मशीन गन्स को तबाह कर देते हैं। तभी एक रशियन सिपाही ग्रेनेड से टैंक पर अटैक करता है और दूसरा रशियन सिपाही टैंक के ऊपर चढ़कर पेट्रोल पंप उसके अंदर फेंक देता है। रशियन सिपाहियों के पास अपना सारा असला खत्म हो चुका होता है, इसीलिए ये बहुत ही चालाकी के साथ एक एक करके जर्मन टैंक्स को तबाह करने लगते हैं। इसी सिचुएशन देख के जर्मन्स अपने टैंक को पीछे मूव कर लेती है और पैदल ही जर्मन सिपाहियों को आगे की तरफ बढ़ने का इशारा करते हैं। रशियंस के पास लड़ने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए रशियन एक सिपाही पत्थर को उठाकर जर्मन सिपाहियों पे फेंक देता है। जर्मन उसे ग्रेनेड समझकर लेट जाते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें एहसास होता है कि ये बॉम्ब नहीं बल्कि एक पत्थर था। जर्मन जान चुके थे कि रशियंस के पास अपना सारा गोला बारूद खत्म हो चुका है। यहाँ पर रशियंस चाकू, कुल्हाड़ी और बाकी इस तरह के हथियारों की मदद से लड़ने की तैयारी करते हैं। जर्मन आर्मी अब रशियन आर्मी की तरफ बढ़ने लगती है। वो जान चुके थे कि इनके पास लड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। इसी दौरान रशियन एक सिपाही मशीन गन के साथ इन सब पर अटैक करता है और एक एक करके सारे जर्मन सिपाहियों को मार देता है। बाकी जर्मन सिपाही अपने टैंक्स के ऊपर बैठकर ये सब कुछ दूर से देख रहे थे। जर्मन्स को देखकर अंदाजा होने लगता है कि रशियन सिपाही इनकी आर्मी पर भारी पड़ रहे हैं।
और जर्मन्स ने जो सिपाही पैदल भेजे थे वो तकरीबन मारे जा चुके थे। जिस सिपाही ने मशीन गन के साथ इन सारे जर्मन्स को मारा था उसका नाम था दानिएल। रशियन बचे हुए सिपाहियों को लगता था कि दानिएल मर चुका है, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। जर्मन्स को बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। दानिएल उनके सभी सिपाहियों को भून कर रख देता है। ये देखकर बचे हुए जर्मन सिपाही पीछे हटने लगते हैं। ये सब कुछ देखकर दूर बैठे हुए जर्मन्स को लगता है कि अभी भी रशियन आर्मी काफी ज्यादा तादाद में है। यही वजह थी कि अब जर्मन्स पीछे हटने लगते हैं। जर्मन ये जंग हार चुके थे और वापस मूव कर रहे थे। ये सब देखकर बचे हुए रशियन सिपाहियों की जान में जान आती है, क्योंकि वो मजीद लड़ने की कंडीशन में ही नहीं थे। पिछले कई दिनों से इन्होंने कुछ नहीं खाया था और उनके पास लड़ने के लिए हथियार और गोला बारूद भी नहीं था। अब सूरज ढलने लगता है और सारे रशियन सिपाही बाहर आने लगते हैं। उन्हें अपने चारों तरफ लाशें ही लाशें दिख रही होती हैं। जंग स्टार्ट होने से पहले रशियन आर्मी की तादाद 316 थी और बच जाने वाले सिर्फ चंद एक लोग थे, और ये बच जाने वाले 10-12 सिपाही अपने देश के लोगों के लिए हीरो थे। रशियन गवर्नमेंट ने बच जाने वाले सिपाहियों के एहसास में इनके स्टैचू बनवाए थे। रशियंस ये जंग जीत चुके थे और यहीं पर ये मूवी एंड होती है।